आज ये आईकॉम पार्ट 2 का जो चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का उसको स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक्स पे अगर आप देखें तो इसकी जो प्रॉब्लम है सोहेल अफजल साहब की बुक है पेज नंबर 43 पे इसकी प्रॉब्लम्स दी गई हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि हमें क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। तो इसमें बेटा जो चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें हमने प्रॉफिट मालूम करना होता है, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। प्रॉफिट डिटर्मिनेशन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ये प्रॉफिट मालूम करेंगे। अभी जो आईकॉम में है इसमें इसके दो मेथड हैं, नेटवर्क इंक्रीज मेथड जिसे कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी बोलते हैं, और उसके बाद दूसरा जैसे हमने पहले किया हुआ है फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट किया था उस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ हमने पहले नेटवर्क इंक्रीज मेथड करना है, नेटवर्क इंक्रीज मेथड। नेटवर्क इंक्रीज्ड मेथड, इसमें बेटा इसको कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे ओपनिंग, ये आप लोगों ने ध्यान से समझना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, ये भी मैं बताता हूँ ये बनानी किस लिए है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग या एंडिंग। नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग, ये गोशवारा मामलात होता है, स्टेटमेंट गोशवारे को बोलते हैं। ये किस लिए बनाई जाती है कि जब हमने क्वेश्चन देखना है कि उसमें अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया साल के स्टार्ट में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसका ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो ये बनाई जाती है ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के। इसलिए बनाएंगे हम ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनेगी। क्लियर है? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग साल के स्टार्ट पे हम किस लिए बनाते हैं, ओपनिंग कैपिटल को मालूम करने के लिए। और गोशवारा मामलात यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग, ये साल के एंड पे बनाई जाती है, इसको क्लोजिंग या एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं। तो ये बेटा बनाएंगे हम क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो फिर हमें ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा ये बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नफा और नुकसान का गोशवारा। तो बेटा यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत हम प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में जो सिंगल एंट्री सिस्टम जिसे हम बोलते हैं उसके तहत नफा और नुकसान का तयन करने के लिए हम पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया गया। अगर ये दोनों दिए गए हैं क्वेश्चन में तो फिर ये बनाने की जरूरत
नहीं, फिर डायरेक्ट हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पास्ट पेपर में हम हल भी करेंगे, देखेंगे बाद दफा पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें ओपनिंग कैपिटल भी दिया होता है, क्लोजिंग भी दिया होता है, तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इसलिए नेटवर्क इंक्रीज मेथड जो है इसका दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी है या कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी है। कैपिटल कंपैरिजन मेथड कि इसमें हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का कंपैरिजन करके प्रॉफिट और लॉस, नफा या नुकसान मालूम करते हैं। क्लियर है जी? इसमें बेटा कोई मसला हो तो अभी हम पेज नंबर 43 आप ओपन कर लें, पेज नंबर 43। तो अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें मैं आपको इसके फॉर्मेट भी बताऊंगा, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, साथ इससे हमें आइडिया भी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हमने करना है। पेज नंबर 43 सुहेल अफजल साहब की बुक से, पेज नंबर 43 सुहेल अफजल साहब की बुक पे पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें बेटा वो कहता है ट्रेडर कीप्स हिज बुक बाय सिंगल एंट्री मेथड, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 को उसकी पोजीशन उसने बताई हुई है। फिर कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, मशीनरी है और क्रेडिटर है। इसी तरीके से फिर 31 दिसंबर 2016, तो 15 वाला डाटा ओपनिंग है और 16 वाला डाटा कौन सा है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में भी वो कैश एट बैंक बता रहा है, स्टॉक बता रहा है, डेटर्स, मशीनरी और क्रेडिटर बता रहा है। फिर उसने बताया ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 फर्दर कैपिटल। ये जो फर्दर कैपिटल है इसको अंडरलाइन करें, कभी वो सवाल में इसको एडिशनल कैपिटल लिखेगा, कभी फ्रेश कैपिटल लिखेगा। साल के दौरान अगर कैपिटल लगाया जाए तो वो फर्दर कैपिटल होता है, स्टार्ट वाला ओपनिंग, एंड वाला क्लोजिंग, एंडिंग। और साल के दरमियान अगर मजीद उसने सरमाया लगाया तो उसको फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ये उसके नाम है। उसके बाद बेटा उसने बताया एंड विद ड्यू 300 पर मंथ। ये विद ड्यू ड्राइंग्स है, ड्राइंग कितनी दी हुई है, 300 पर मंथ। तो इसको बेटा ड्राइंग आप अपनी बुक्स पे लिख लें, 300 मल्टीप्लाई बाय 12, 3600 ड्राइंग है। ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि इसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया, तो इसलिए इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट भी बनेगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बनेगी। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम अबव यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन प्रॉफिट और लॉस बाय मेड बाय द ट्रेडर्स फॉर ईयर 31 दिसंबर 2016। इसलिए सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर कौन सा है जी, पेज नंबर 43 है सुहेल अफजल साहब की बुक से, आइकॉन पार्ट 2। सबसे पहले बेटा आप नेम लिखेंगे जो भी, जिसके बारे में भी आपने ये बनानी है, जिसका डाटा दिया होगा। तो यहाँ पे बेटा उसने बताया हुआ है ट्रेडर है, कोई एक ताजर है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2015 का डाटा जो है ये ओपनिंग होगा। 15 का डाटा क्या होगा, ओपनिंग या बेटा ये देखने में बिल्कुल ऐसे होती है जैसे बैलेंस शीट है। इसका फॉर्मेट देखने में बिल्कुल ऐसे है जैसे ये बैलेंस शीट है, लेकिन ये बैलेंस शीट नहीं है, देखने में बैलेंस शीट की तरह है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, अमाउंट। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है या बैलेंस शीट है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, ये आपने याद रखना। तो बेटा इसमें सबसे पहले एसेट्स में अगर आप लोग जरा इसको बेहतर अंदाज में करने के लिए हेडिंग ले लें, करंट एसेट्स, इधर बेटा क्या लिखा जाएगा, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे लिखा जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन जब हम स्टार्ट किया तो उसमें बेटा उसने बताया हुआ है
कि कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, तो ये क्या करंट एसेट के फिक्स एसेट? करंट एसेट वो होते हैं जिनकी जो एज होती है, लाइफ होती है, वो 1 साल या 1 साल से कम हो। एसेट्स व्हिच हैव लाइफ लेस देन 1 ईयर, ऐसे असासाजात जिनकी उम्र 1 साल या 1 साल से कम हो और इनको जल्द अज जल्द नकद कैश में बदला जा सके। तो ये बेटा करंट का मतलब ही मौजूदा, ऐसे असासाजात जिनका तल्लुक मौजूदा साल से, और रमा असासाजात भी बोलते हैं। तो करंट एसेट कैश एट, कैश एट बैंक कितना है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट उसने बताया स्टॉक, ये भी करंट एसेट है, वो कितना है? ये अमाउंट जरा बेहतर अंदाज में लिखें। उसके बाद डेटर्स, ये भी करंट एसेट्स है। डेटर्स कितने दिए हुए हैं? 30,000। उसके बाद बेटा उसने मशीनरी, मशीनरी क्या होती है? फिक्स एसेट। मशीनरी बेटा दी हुई है, वो फिक्स एसेट है, उसकी अमाउंट कितनी है? 50,000। कितनी है? 50,000। उसके बाद बेटा नेक्स्ट उसने क्या बताया है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, ये करंट लायबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? और ये कितनी अमाउंट है? 23,000। क्लियर? ये हमने देखना है कि एसेट्स एसेट साइड पे लिख देंगे और लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड पे बेटा लिख देंगे। एसेट्स हमारे टोटल करेंगे, कैलकुलेटर निकालें, सब लोग एसेट्स का टोटल करेंगे। इसका बेटा बड़ी साइड एसेट्स की है। एसेट्स जब हमने टोटल किया 50, 30, 23,000, तो ये बेटा आ गया 1,03,000। यही आ रहा है? यस सर। अब कैपिटल का फार्मूला होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, यही पढ़ा था। यस सर। तो बेटा हमारे पास जो एसेट्स हैं वो तो आ गए 1,03,000। कितने आ गए? 1,03,000। और लायबिलिटीज कितनी है? 23,000। तो इसमें से इसको माइनस कर दे तो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। कैपिटल कितनी अमाउंट आ गई? 80,000। 80,000। यस सर। तो बेटा ये चूंकि हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2015 को, एक 16 का डेटा है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल एट 31 दिसंबर 2015। ये ब्रैकेट में आप लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, कि ये क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दी हुई थी, हमने बैलेंस निकाला है। बैलेंस मीन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज कॉल्ड बैलेंस। तो वो बैलेंस हमारा कितना आ गया? 80,000। कितना आ गया? 80,000। अब इसका टोटल करें तो ये भी बेटा कितना आ गया? 1,03,000। कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग नेम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये साल के एंड पे बनेगी एज एट 31 दिसंबर 2016। इसका बेटा फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही आपके सामने ये नजर आ रहा होगा। इसमें एसेट साइड पे एसेट्स, लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटीज। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड है। अमाउंट रुपीस और रुपीस। अब बेटा इसमें देखें तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? करंट एसेट्स। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? लायबिलिटीज। साल के स्टार्ट में जो एसेट दिए गए थे वो इधर लिखे, अब साल के एंड पे जो दिए गए वो इधर लिखे जाएं। यहाँ पे बेटा फिक्स्ड एसेट्स और यहाँ पे फिक्स्ड लायबिलिटीज। ये प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपने हेडिंग से एक अच्छे तरीके से, ताकि ये जो हम बना रहे हैं ये एक ट्रेडर कोई एक ताजर है जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले अगर क्लोजिंग डाटा में देखें तो उसने क्या दिया हुआ? कैश एट बैंक। अमाउंट देख रहे कितनी है कैश एट बैंक? 4,000। कैश एट बैंक 4,000। उसके बाद बेटा स्टॉक की अमाउंट कितनी दी गई है? 25,000। ये अमाउंट ध्यान से लिखनी है प्रॉपर। उसके बाद बेटा उसने सन्ड्री लेटर, ट्रेड लेटर, अकाउंट रिसीवेबल,
डेटर्स कितने दिए हुए हैं 45,000। और उसके बाद बेटा उसकी नेक्स्ट बताया मशीनरी। मशीनरी क्योंकि फिक्स एसेट है तो वो फिक्स एसेट में लिखा जाएगा। मशीनरी कितनी है 45,000, वो भी 45,000 है तो मशीनरी 45,000। नेक्स्ट उसकी करंट लायबिलिटी उसने बताई दी है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल, एक ही चीज ये नाम है 25,000। सेम कोई फार्मूला जैसे हमने पहले पढ़ा है कि एसेट साइड का टोटल करेंगे, एसेट साइड का क्या करेंगे टोटल करेंगे। एसेट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो इसको टोटल करेंगे, ये 45 90 हो गया, ये 25,000 तो उसमें ऐड कर देना 1,15,000 और ये कितना आ गया जी 1,19,000। कितना आ गया 1,19,000। अभी हमने पढ़ा है कि ये फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो एसेट्स तो हमारे पास बेटा आ गया 1,19,000 माइनस लायबिलिटीज कितनी है 25,000। तो इसको इसमें से माइनस कर दें तो ये जो हमारे पास अमाउंट आई है 94,000 कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल है कैपिटल एट 31 दिसंबर 2016। ये बेटा बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर यानी ये क्वेश्चन में नहीं दी गई डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो हमारे पास बेटा ये 94,000 आ गई, इसका टोटल किया तो ये आ गया 1,19,000। कोई कंफ्यूजन इस पे? अगर आप बुक पे भी देखें तो उसने आंसर दिए हुए हैं। ओपनिंग कैपिटल 80,000 आ गया और क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया 94,000। ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया 80,000 और क्लोजिंग कितना आ गया 94,000। क्लियर है? अब बेटा इसके बाद बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी जो है जो इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन? अभी ये तो सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे एडजस्टमेंट भी आएंगे तो मैं साथ साथ आपको वो भी बताऊंगा जो एडजस्टमेंट है। अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये सादा क्वेश्चन है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो अभी बेटा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट है गूगल नेम वो ए ट्रेडर। फिर अब ये बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये यहाँ पे वहाँ पे पाया जाए लिखा तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। इसमें बेटा क्लोजिंग डेट लिखी जाएगी। कौन सी डेट लिखी जाएगी? क्लोजिंग डेट लिखी जाएगी इसमें। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। यहाँ पे जो डिटेल्स है वो लिख देंगे, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम बना देंगे। इसका फॉर्मेट सब लोग सुन लें। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आता है, याद है क्लोजिंग कैपिटल जो लास्ट डेट पे हमने मालूम किया था एट 31 दिसंबर 2016। क्लोजिंग कैपिटल वो हमारे पास कितनी रकम आई थी? कितनी आई थी बेटा? वो लिख दी 94,000। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा ऐड ड्राइंग्स। हर क्वेश्चन में देख लेंगे अगर ड्राइंग दी हुई है तो बेटा ऐड ड्राइंग। ड्राइंग की कितनी अमाउंट 300 पर मंथ है तो 12 मंथ का डाटा दिया हुआ है तो बेटा ड्राइंग कितनी आ गई 36,000 है 36,000। तो इसको बेटा हमने इसमें से ऐड किया टोटल किया तो ये आ गई 97,600। क्लियर है? अब उसके बाद बेटा क्वेश्चन में फॉर्मेट में आता है लेस फ्रेश कैपिटल फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल इसमें जो फॉर्मेट है उसमें बेटा आएगा लेस फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में गौर से रीड करें, दिया हुआ है फर्दर कैपिटल कितना दिया हुआ है 10,000। इसमें बेटा हम इसको लेस कर देंगे तो ये 10,000 आ गया। ये लेस का साइन होता है काउंटिंग में, ये लेस करेंगे
तो इसमें बेटा लेस करें तो ये आ गया 87,000। ये बेटा जो अमाउंट आती है इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ये एंड पे एडजस्टेड कैपिटल, इसमें से बेटा मजीद लेस करते हैं कैपिटल एट ओपनिंग कैपिटल जो होता है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने नहीं था क्वेश्चन में दिया तो हमने मालूम किया। ओपनिंग कैपिटल एट हमने मालूम किया 31 दिसंबर 2015 को। कितना मालूम किया है? ओपनिंग कैपिटल 31 दिसंबर 2015 है बेटा। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हमने उसको देखना, हमने तक कैसे 1 जनवरी नहीं लिखते ना, ये याद रखना। वो 16 का डाटा है और ये कौन सा डाटा है? 15 का। जो क्वेश्चन पे दी होगी डेट आपने वो लिखनी, अपनी मर्जी से नहीं लिख देनी कि यहाँ पे आप जनवरी लिख दें। 15 वाला ओपनिंग है, 16 वाला क्लोजिंग है। उसके बाद बेटा इसको इसमें से लेस कर दें। क्या कर दें? लेस कर देंगे हम लोग। ये लेस किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 7,600। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। यहाँ पे अगर माइनस में आंसर आए, यानी ये वाली रकम अगर बड़ी आ जाए, ये वाली, तो फिर लॉस होगा। क्या होगा? अगर ये प्लस में आए, जैसे यहाँ पे प्लस में आया, इसमें आया, तो बेटा ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट। क्या होगा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? तो बेटा आप लोग नीचे मार्कर से अपने जब पेपर करेंगे तो ये जरा मार्कर से सेपरेट एक आंसर लिख देंगे खूबसूरत करके, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर ₹7,000। किसी को कोई कंफ्यूजन?